तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी एयर वॉल्यूम। अब देखिए होता क्या है, मींस जो हम रेस्पिरेशन करते हैं इसमें हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको हम मेज़र कर पाते हैं। तो देखिए हमारे लंग्स के अंदर क्या होता है कि हमारा लंग्स कितनी क्वांटिटी में एयर को रिसीव करता है, होल्ड करता है, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस में, ठीक है, उसकी एक्सपेल पावर कितनी होती है। अब देखिए हमारा फर्स्ट आता है इसमें टाइडल वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में हम टीडी से डिनोट करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हम एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड कितना करते हैं। तो देखिए इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml, दैट इज़ अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, ठीक है। अब देखिए एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है उसका अगर रेस्पिरेशन देखा जाए, एक साइकिल जो होती है वो 5 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है, मींस इंस्पायर और एक्सपिरेशन की प्रोसेस। अगर उसको देखा जाए 1 मिनट में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1 मिनट में कितना होता है 12, ठीक है। 12 टाइम्स हम क्या करते हैं 1 मिनट में रेस्पिरेशन नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन करता है। तो उसी का ही यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक अप्रॉक्सीमेटली बता दिया कि इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी है, 500 ml होती है। अगर इसको देखा जाए 1 मिनट में कैलकुलेट करके तो कितना होगा 6000 से लेके 8000 हमें देखने को मिलता है। मैक्सिमम 8000, मिनिमम हमारा होगा 6000। इसके बाद आता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं IRV से। अब देखिए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आर पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ठीक है, मीन्स फोर्सफुली इंस्पायरेशन कितना होता है उसका एवरेज है हमारा 2500 ml to 3000 ml, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, तो देखिए यहाँ इंस्पायरेटरी वॉल्यूम था, मीन्स यहाँ इंस्पायरेशन हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा एक्सपायरेशन होगा। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर और फोर्सफुली, तो इसका एवरेज कितना होगा 1000 से लेके मीन्स 1100 ml, एक हेल्दी ह्यूमन का बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी है 1000 ml है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी वो होगी हमारी 1100 ml। अब देखिए इसके बाद जो आता है हमारा फोर्थ पॉइंट है रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं हम RV से। तो देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, मीन्स हम जितना ज़्यादा उसको एयर को निकाल दें बाहर फोर्स लगा के, उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर जितना रिमेनिंग जो एयर होगा लंग्स के अंदर, ठीक है, वो कितना होगा हमारा 1100 ml टू लेके 1200 ml, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा माइन्यूट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। इट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ मूव्ड into the respiratory passage per minute. It is equal to the product of tidal volume and the respiratory rate. Next है alveolar ventilation. It is the rate that which is the fresh air reach the alveoli and joining areas like alveolar duct, sac and respiratory bronchioles, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पल्मोनरी कैपेसिटी। अब देखिए पल्मोनरी कैपेसिटी में अभी जो हमारा ये इससे पहले हमने जो डिस्कस किया पल्मोनरी एयर वॉल्यूम, तो बेटा इसकी वैल्यू को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए पल्मोनरी कैपेसिटी में ये क्या होता है, द सम ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा का जो सम होगा उसको क्या बोला जाएगा, मीन्स पल्मोनरी वॉल्यूम का सम जो होता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी कैपेसिटी। तो देखिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड
टोटल मीन्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों की जो वैल्यू होती है उसको ऐड यहाँ पर कर दिया जाएगा, तो हमारा क्या निकल आएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा है हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पर हम इजीली निकाल पाएंगे। इसके बाद अब देखिए सारी वैल्यू को हम डिस्कस कर चुके थे। टाइडल वॉल्यूम जो था वो हमारा कितना था, 500 ml। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हमारा 1000, 1100, ठीक है, इस तरीके से था। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपायरेटरी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपायरेटरी मीन्स यहाँ पर जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें हमें ऐड करना है क्या, रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यहाँ पर हमारी निकल आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी, इसको शॉर्ट में हम किससे डिनोट करते हैं, वीसी से। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। दिस इंक्लूड ERV, TV and IRV। मीन्स ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, TV मीन्स टाइडल वॉल्यूम, IRV मीन्स इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन, मीन्स इंस्पायरेशन। इसके बाद आता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी को किस तरीके से निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, मीन्स IRV मीन्स रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, और इसमें होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि वाइटल कैपेसिटी में हम किसको ऐड कर दें, रेजिडुअल वॉल्यूम को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी निकल आती है। अब देखिए इसके बाद तो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको ग्राफ के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है हमारा, 1000 के आसपास है। अगर देखा जाए एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है, तो ये 2000 से लेके 25,000 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो कितना जा रहा है, 6000 के आस जा रहा है। ठीक है, और मिनिमम कितना रहेगा ये हमारा 3000, तो स्टार्टिंग होगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा ये हमारा 6000 के आसपास। अगर देखा जाए टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो 6000। ठीक है, इसी के साथ देखिए अ ग्राफ शो द चेंज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ ब्रीथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पायरोग्राम बोलते हैं। और स्पायरोग्राम को कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसका नाम होता है स्पायरोमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट के थ्रू किया जाता है स्पायरोमेट्री, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको बोलते हैं हम स्पायरोमीटर।